जितने भी है हिंदू राष्ट्र और फल्ला राष्ट्र और ढिगना राष्ट्र और ये हिंदूवादी संगठनों, हर 1 से 2 महीने बाद 3-4 नमूने इनके इकट्ठे होते हैं और उसको एक ऐसा काम दे दिया जाता है कि जाओ तुम हिंदू राष्ट्र के लिए किसी दूसरे धर्म वाले को टारगेट करो, और पूरे देश की नजर वो इतना वीडियो इतना वायरल किया जाता है। अभी एक पता नहीं कौन से की औलाद एक बना रहा है अभी हिंदू राष्ट्र के लिए वीडियो, जो बोल रहा है कि भगवा आतंकवादी बनाना आवश्यक है। अबे के की औलाद तेरे बाप से नहीं बनेगा और तेरे 100 पुश्तों से नहीं बनेगा। मैं हिंदू हूं और मैं कह रहा हूं कि तेरे 100 पुश्तों से नहीं होगा। एक हिंदू को बांग्लादेश के अंदर टारगेट किया गया, पूरे भारत में हल्ला हो रहा है, सारे मीडिया चिल्ला रहे हैं, सारे हिंदू चिल्ला रहे हैं। क्या कारण था नहीं कारण था वो बाद की बात है, लेकिन खुले आम भारत के अंदर जो ये हजारों की संख्या में मॉब लिंचिंग हुआ है दूसरे धर्म के लोगों को, वो भगवा आतंकवादियों ने ही तो किया है। और मैं क्या बोल रहा हूं, ये तो उनके संगठन के लोग ही बोल रहे हैं अब कि भगवा आतंकवादी तुम्हें बनना पड़ेगा। तो इसके ऊपर एक टिप्पणी अमित शाह की निकली, योगी आदित्यनाथ की निकली, जो योगी आदित्यनाथ कहता है कि भगवा आतंकवादी हो ही नहीं सकता है। मोदी के मुख से कभी एक शब्द सुना है? निकला है? नहीं निकला है। तो कभी आपने सुना है ऐसी सरकार? कैसा लगा गुजराती चाय वाला? अच्छा लग रहा है ना। अभी कल ही योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2 नमूने हैं भाजपा में, एक दिल्ली में बैठा हुआ है और जब भी कोई संकट आता है तो वो देश छोड़ के भाग जाता है। ये हकीकत बात है। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। मैं ये वीडियो नौजवानों के लिए बना रहा हूं और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि एक बार मर्द फिल्म अमिताभ बच्चन की है उसे आप जरूर देखें, क्योंकि जो मर्द फिल्म के अंदर दिखाया गया है उससे भी 100 गुना आगे बढ़ के मोदी सरकार इस देश के मिडिल क्लास गरीब मजदूर को, जैसे खून मर्द फिल्म के अंदर दिखाया कि जो हमारे काम का नहीं है उसका सिरिंज से खून निकाल लेता है अंग्रेजी शासन। तो अंग्रेजों ने क्या किया है? कुछ नहीं किया। मैं समझता हूं 0/0। जो भाजपा सरकार और आरएसएस की सरकार और गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, ये 4 व्यक्तियों की, समझिए, जो आपको 140 करोड़ के ऊपर अत्याचार करने जा रहा है और जो कानून अभी लाया है वे आप समझ नहीं सकते हैं। 20,000 रुपया आप नहीं रख सकते हैं घर के अंदर। अगर यदि आपने 20,000 रुपया रखा तो भारत सरकार, अगर आपके पास वो पकड़े गए तो आपको दुगना जुर्माना 100% पेनल्टी लगाएगी। अब सवाल यह उठता है कि यदि आपके घर में 20,000 रुपया ही मात्र है तो यह सोचिए कि फिर 100% पेनल्टी जब केंद्र सरकार लगाएगी आपके ऊपर तो वो बाकी का 20,000 रुपया आपसे कहां से वसूली करेगी? यह सोचने का विषय है। जरा आप सोचिए, कहां से वसूल करेगी? जाहिर सी बात है आपकी संपत्ति ही जब्त करेगी। और कानून है कि अगर आपने इन चीजों का उल्लंघन किया तो आपको जेल जाना भी तय है, आपकी संपत्ति भी कब्जा कर ली जाएगी। तो कभी आपने सुना है ऐसी सरकार? भाई साहब, सबसे पहले तो सेल टैक्स हर दुकानदार देता है, कंपनी से ही सेल टैक्स लग जाता है। उसके बाद जितनी जगह जाता है वहां पे जीएसटी का सिस्टम है। और हवाला क्या दिया गया था? एक राष्ट्र एक जीएसटी। तो जीएसटी मेरे हिसाब से जहां पे उत्पादन होता है किसी भी चीज का, वहीं पे जीएसटी समाप्त हो जानी चाहिए, वहीं पे जीएसटी लग के आगे के लिए फ्री हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, अगर किन्हीं ने 20,000 का सेल किया है
तो अब उसके लिए तो वो जीएसटी के लिए फिर लाइन में लगेंगे नहीं कि भाई आप मेरा रिटर्न दे दो। कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि देश के अंदर ये मोदी सरकार का एक ऐसा कानून है कि आप कितनी सांसें लेंगे यह भी मोदी सरकार अब तय करेगी। आप कितनी सांसें लेंगे यह मोदी सरकार अब तय करेगी, यह आपको मानना होगा। 1 अप्रैल से यह कानून लागू करने जा रही है मोदी सरकार। क्या आप लोग खुश हैं इस कानून से? भाई साहब, गुटखे वाला, पान वाला, चाय वाला, मामूली सी बात है, 15-20 हजार का तो सेल कर ही लेते हैं, 10,000, 5,000। वे केस ज्यादातर 90% कैश में ही चलता है। तो सबसे ज्यादा यदि आफत आने वाली है तो इन व्यक्तियों के ऊपर आने वाली है। और आप ये समझिए ना कि साग सब्जी ये तो 95% कैश का धंधा होता है। तो सबसे बड़ा हमला यदि किसी के ऊपर अब होने वाला है तो साग सब्जी, गुटखा, चाय वाले। कैसा लगा गुजराती चाय वाला? अच्छा लग रहा है ना? अब ये तो आप लोग बेहतर समझो कि गुजराती चाय वाले ने आपको, भाई साहब, हर चौक चौराहे पे छोड़ देते हैं ये लोग, पता है क्या चीज के लिए? हर 1 से 2 महीने बाद 3-4 नमूने इनके इकट्ठे होते हैं और उसको एक ऐसा काम दे दिया जाता है कि जाओ तुम हिंदू राष्ट्र के लिए किसी दूसरे धर्म वाले को टारगेट करो। और पूरे देश की नजर वो इतना वीडियो इतना वायरल किया जाता है। अभी एक पता नहीं कौन से की औलाद एक बना रहा है अभी हिंदू राष्ट्र के लिए वीडियो, जो बोल रहा है कि भगवा आतंकवादी बनाना आवश्यक है। अबे के की औलाद, तेरे बाप से नहीं बनेगा और तेरे 100 पुश्तों से नहीं बनेगा। मैं हिंदू हूं और मैं कह रहा हूं कि तेरे 100 पुश्तों से नहीं होगा। और ये जो, अच्छा, एक चीज आप लोग याद करते हैं कि जितने भी है हिंदू राष्ट्र और फलना राष्ट्र और ढिगना राष्ट्र और ये हिंदूवादी संगठनों उल्टे सीधे हरकत करते हैं। कभी आपने सुना है कि मोदी और अमित शाह ने एक शब्द बोला है? कभी कोई व्यक्ति दूसरे धर्म का, एक हिंदू को बांग्लादेश के अंदर टारगेट किया गया, पूरे भारत में हल्ला हो रहा है, सारे मीडिया चिल्ला रहे हैं, सारे हिंदू चिल्ला रहे हैं। क्या कारण था, नहीं कारण था, वो बाद की बात है। लेकिन खुले आम भारत के अंदर जो ये हजारों की संख्या में मॉब लिंचिंग हुआ है दूसरे धर्म के लोगों को, वो भगवा आतंकवादियों ने ही तो किया है। और मैं क्या बोल रहा हूं, ये तो उनके संगठन के लोग ही बोल रहे हैं अब कि भगवा आतंकवादी तुम्हें बनना पड़ेगा। तो इसके ऊपर एक टिप्पणी अमित शाह की निकली, योगी आदित्यनाथ की निकली, जो योगी आदित्यनाथ कहता है कि भगवा आतंकवादी हो ही नहीं सकता है। निकला है? नहीं निकला है। मोदी के मुख से कभी एक शब्द सुना है? अभी कल ही योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2 नमूने हैं भाजपा में, एक दिल्ली में बैठा हुआ है और जब भी कोई संकट आता है तो वो देश छोड़ के भाग जाता है। ये हकीकत बात है। और दूसरा, अपने आप को प्रस्तुत किया या किसको किया, ये आप लोग बेहतर समझिए। तो अब ये आप समझिए कि क्या संतुष्ट हैं इस चीज से? हर व्यापारी से पूछ रहा है, भारतीय मित्र पार्टी का यह प्रश्न है। और खास तौर से शहरी क्षेत्रों के अंदर जो भाजपा का पूरी तरह दबदबा पटना ऐसे शहर के अंदर शुरू से है, तो पटना वासियों खुश हो जाओ। 20,000 रुपए तुम कैश नहीं रख सकते अपने घर के अंदर। और यदि 5 लाख 4 लाख लेके आप कोई गाड़ी फाइनेंस कराने गए तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। यानी आप गाड़ी कैश में नहीं खरीद सकते, कोई भी वस्तु कैश में नहीं खरीद सकते। और इसका मतलब है अगर 5 लाख कैश है तो आप बैंक में जमा कराने गए तो बैंक के कर्मचारी भी पूछेंगे, भाई ये 5 लाख आपसे कहां से आए। और यदि 10 लाख से ज्यादा आपने
बैंक में लेन देन किया तो इनकम टैक्स विभाग को बैंक के कर्मचारी सूचना देंगे कि इस व्यक्ति के खाते से इतना टर्नओवर हुआ। खुश हो अंधभक्त हो। अब तो भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो एक नंबर में है, सारा एक नंबर पे चलता है, तो इसलिए सीना ठोक के बोलते हैं। तो हमें नहीं कोई दिक्कत है, मैं तो कहता हूं 100 का 100% लेन देन बैंक से कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझो जिसके लिए आप लोग पागल हुए पड़े थे, 10,000 रुपए में पहले बिहार में अपना वोट बेचा और अब गला सीधा काटने का भाजपा सरकार का एक और रणनीति। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।